अज्ञान में तो हालत ये थी कि ना बाहर का मौन था ना भीतर का मौन था। कम से कम शुक्र है आधा मौन तो आया, बाहर का मौन करना तो आ गया ना। और जब बाहर का मौन होता है किसी का भी, तभी चिंतन चलता है कि अंदर मन भी क्यों चल रहा है। नहीं तो जब अंदर मन चलता था, बाहर से बोलते थे, तो ये विचार भी नहीं होता था कि मन को चुप भी कराना है। पर अब जब बाहर से मौन किया तो विचार चलता है कि जब हमें बोलना ही नहीं है तो चिंतन क्यों कर रहे हैं, सोच क्यों रहे हैं। और जब अपने अंदर ऐसा विचार चलेगा तो ज़रूर आप ज्ञान का अभ्यास करोगे मन को मौन कराने के लिए। क्योंकि जब मन चलता है इस तरीके से तो अपने अंदर विक्षेपता बहुत आ जाती है, उलझन होने लगती है कि मैं बाहर से चुप भी बैठा हूँ, बात भी नहीं करना चाहता हूँ, फिर ये अंदर क्यों मन चले जा रहा है, क्यों हलचल हो रही है। तो अपनी जान छुड़ाने के लिए फिर ज्ञान का अभ्यास करते हो, विचार देते हो अपने को कुछ ना कुछ, और ऐसे करते करते धीरे धीरे कम होते होते एक समय मन का मौन हो जाता है। ये लेकिन होगा अभ्यास से, क्योंकि बहुत समय के अभ्यास आपको ऐसे पड़ चुके हैं। सारा दिन मन चलाना, सोचना, हर बात के लिए बहुत बहुत चिंतन कर लेना। हालांकि देखा जाए फिर वही बात है कि जड़ वही है कि आप कुछ बन जाते हो, तभी आपको चिंतन चलता है। सतबुद्धि रखते हो जगत में तभी चिंतन चलता है। हालतों को सच करके देखते हो, बातों को सच करके देखते हो, फिर आगे की सोचते हो। इसी वजह से ही तो मन चलता रहता है। लेकिन ज्ञान का विचार जितना पक्का करते आएंगे, फिर धीरे धीरे मन के ख्यालों की जो क्वांटिटी है वो अपने आप ही कम होती जाती है। पहला विचार तो यही बहुत अच्छा आ जाता है अंदर कि जब मुझे बोलना ही नहीं है तो सोचना क्यों है। और उसके बाद फिर बहुत से ज्ञान के विचार हैं जो आपके मददगार हो जाते हैं, जो आपको हर तरह से हेल्प करते हैं, और आप ज्ञान के विचार से अपने मन को मौन करा पाते हो। अब देखना ये है, मन का जो मौन है वो आपको भी अच्छा लगे। मज़ेदार बात ये है, बाहर का मौन भी अच्छा लगे, मन का मौन भी अच्छा लगे। क्योंकि जब बाहर का मौन भी जोरी वाला है, पसंद वाला नहीं है, तो वो शांति नहीं होती, अशांति होती है। जैसे एक मिसाल आप सुनते हो कि एक है कब्रिस्तान की शांति और एक है मंदिर की शांति। जो कब्रिस्तान की शांति है वो शांति नहीं है, डर है उल्टा। वो शांति डराती है वो वाली। वहाँ भी चुप्पी है, लेकिन कितनी भयानक चुप्पी है। और एक आप मंदिर में जाते हो, वहाँ भी चुप्पी है, शांति है, लेकिन वो बहुत प्यारी लगती है, मन को अच्छी लगती है। अब ये चीज़ देखना, हम जो मौन करते हैं वो मौन कैसा है। जोरी वाला मौन है, पसंद का मौन नहीं है, तो उसमें बल्कि अशांति खड़ी होगी। लेकिन जब आपको गुरु का वचन खुद को अच्छा लग रहा है और आप पसंद से मौन कर रहे हो, तो वो मौन आपको शक्ति देगा, वो मौन आपको शांति भी देगा। कई बार क्या होता है, हम दिखावे के लिए चुप होते हैं। कई बार हम शो करना चाहते हैं कि हमको बड़ा अंदर मनन चल रहा है, विचार चल रहा है ऐसा, और एक्चुअल होता है अंदर से मूड खराब। कभी कभी किसी बात पे मूड ऑफ हो जाता है। जैसे यहाँ ये लड़कियाँ रहती हैं ना, अब कुछ भी समझा दो, अंदर तो मूड ऑफ हो जाएगी, तो सारा दिन ऐसे घूमेंगी घर में। तो हमको कोई पूछते भाई ये फलाना ऐसे क्यों, हम बोलते छोड़ दो उसको, उसका स्वभाव नचा रहा है उसको। कोई उसको मनन चिंतन नहीं है, पेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, उसका स्वभाव नचा रहा है उसको। क्योंकि स्वभाव है अपनी गलती ना समझना और बार बार मन के वश हो जाना, उलझन में आ जाना, हलचल में आ जाना। विचार करने की आदत नहीं है, बीमारी है शब्द पकड़ने की, बीमारी है बातें पकड़ने की, बीमारी है अहंकार को पालने की। तो जब आप अपने स्वभावों के अधीन मौन करते हो
वो मौन आपकी शक्ति छीनेगा, बल्कि क्योंकि उसमें मन की स्पीड बढ़ जाती है। आप कभी देखना, जब आप मन के अधीन, स्वभावों के अधीन चुप करते हो, जैसे कभी बच्चों को ही कहते हो हम तो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, जो करना है करो, ऐसे में बाहर से तो आप चुप हो, लेकिन अंदर मन ज्यादा ही चलता है। मन शक्ति छीनेगा ऐसे में। जब आपके पास मौन पसंद का नहीं है, मजबूरी का है, जोरी का है, स्वभाव अधीन है, ऐसा मौन किसी की शक्ति नहीं बन सकता। लेकिन जो मौन पसंद का है, जो मौन अपने हित के लिए किया जा रहा है, जो मौन अभ्यास के लिए किया जा रहा है, वो मौन आपको बहुत शक्ति देगा। वो मौन आपको मन से लड़ने की भी ताकत देगा। वो मौन आपको सही विचार दे के मन को शांत करना भी सिखाएगा। लेकिन जो मौन पसंद वाला नहीं है, स्वभाव अधीन है, उस मौन में कर्म ज्यादा बनेगा, मन ज्यादा चलेगा और हासिल कुछ भी नहीं होगा। खड़े वहीं के वहीं रहोगे। सोचोगे मैं भी ना औरों की तरह मौन करके मनन कर रहा हूं, मनन नहीं हो रहा। मनन आनंद देता है। चाहे अपनी भूली हो ना, उस पर अगर हम मनन करते हैं, वो मनन हमेशा आनंद देता है, रिलैक्सेशन होता है फेस पर। और जहां पर मौन भी जोरी वाला, वहां पर आप देखोगे अंदर मन चले जा रहा है, चेहरे पे विक्षेपता बनी हुई है और इंसान ऊट पटांग हरकतें करके सबका ध्यान डाइवर्ट करना चाहता है। तो वहां पर समझ में आता है कि ये कोई अभ्यासी का हिसाब किताब नहीं है। आप कहते हो मैं मौन करता हूं, मन चलता है, लेकिन ये विचार करना, मौन गुरु के कहने से कर रहे हो, आपकी चलती नहीं घर में इसलिए कर रहे हो, बोलोगे तो सुननी पड़ेगी, या आपको सचमुच लगता है कि मेरा बोलना बेकार है। जब तक आपको रियलाइज नहीं होगा तब तक आपका मन चलेगा। और जब आप ये रियलाइज कर जाओगे कि मेरा बोलना ही व्यर्थ है, मैं क्यों बोलता हूं, मैं क्यों सलाह देना चाहता हूं, मैं क्यों कुछ बन जाता हूं, जब ये विचार आ जाएंगे अंदर से, तो आप देखना मौन हो जाता है सहज। मौन करना नहीं पड़ता, मौन सहज हो जाता है। और ऐसा मौन फिर भीतर मंथन चला के एक अमृत तत्व निकाल पाता है, जो मन को भी मौन करा देता है। और फायदा इसी में है। जोरी वाले मौन का कोई लाभ नहीं है कि हम जोरी बैठे हैं, गुरु ने कहा है ना चुप करना, इसलिए किए बैठा हूं, मेरी चलती नहीं, सुनता ही कोई नहीं, इसलिए मौन किए बैठा हूं। बिल्कुल बेकार जाएगा ये। पर जब आपको खुद को रियलाइज हो जाए अंदर से, देखो कोई भी विकार यहां पर छूटता ही तब है जब आपको अंदर से खुद को रियलाइज होने लगता है। आप अपनी जान छुड़ाने के लिए किसी विकार से हटना चाहते हो, तब विकार छूटता है। जब लगे ना परेशानी हो रही है, आज कामना है, क्रोध है, कुछ भी है, जब अंदर लगेगा कि मुझे इस विकार से दिक्कत हो रही है, मुझे इस विकार से परेशानी हो रही है, अपनी परेशानी से छूटने के लिए जब आप विकार से हटते हो, तब जान छूटेगी आपकी। लेकिन जब तक आप सिर्फ बाहर से गुरु की बातें पकड़े बैठे हो, या कोई मजबूरी आपको करवा रही है संयम, तब तक आपका मन चलना बंद हो ही नहीं सकता। वो कंटिन्यूअस चलता रहेगा, क्योंकि मन तो चाहता है ना अपनी चलाना, मन में तो इच्छा पड़ी है। जब तक मन में इच्छा रहेगी तब तक मन चलेगा। और जब मन में वैराग होगा तो कोई मन के चलने का सवाल ही नहीं होगा। ये बात है। आज ज्ञान समझ के हमें लगा कि हमें मरना है, हमें इंटरफेयर नहीं करना, तो सहज मौन आ जाएगा। और एक आपको लग रहा है गुरु ने कहा है चुप करना, इसलिए चुप हूं,
सुनेगा कोई नहीं इसलिए चुप हूं। तो उसमें आप देखो, आपको कोई मनन थोड़ी होता है अंदर। कर्म उल्टा ज्यादा नोटिस होते रहते हैं, चिड़न आती रहती है, कुड़न आती रहती है, और एक समय ये बांध ऐसा टूटेगा, बाढ़ आ जाएगी। लेकिन जहां आपने गुरु की बात को समझ के मौन किया, वहां इतनी खुशी आएगी कि अरे कल तक मैं यहां बोल पड़ता था, आज तो मेरा बोलने का मन ही नहीं किया, आज तो ऐसा रियलाइज हुआ बोलने की जरूरत नहीं है। वहां अनुभव बढ़ता जाएगा, खुशी आती जाएगी, आनंद आएगा, क्योंकि अपने स्वभाव तो पता ही थे ना, वाकिफ तो हैं ही। पता था कि कल तक ऐसी सिचुएशन में मेरे से ये रिएक्शन होता था, लेकिन आज तो भाई गुरु की कृपा हो गई, कोई रिएक्शन नहीं हुआ। आज तो मैं मौन रह पाया, आज तो मैं शांत रह पाया। सच में मेरा अंदर से ही मन नहीं किया बोलने का। वो आपका एक अनुभव बन गया, और वो आपको मोटिवेशन देगा कि ऐसे तो अभ्यास बढ़ा तो हर जगह चुप रह सकता है, फायदा हो जाएगा ना, और अंदर ही अंदर ज्ञान का मनन बढ़ जाएगा। लेकिन विपरीत स्थिति हो गई जहां पर, वहां अंदर वाला दूसरों के कर्म देखता रहेगा, ये भी तो बोल रहा है, ये भी तो ऐसा कर रहा है, फलाना भी तो ऐसा चल रहा है। अब राम जी को जब तक अपना मौन नहीं आया, उन्होंने गुरु का भी कर्म देख लिया। वशिष्ठ मुनि को बोल दिया कि आप सारा दिन हमें तो मौन करने को कहते हैं, और आप तो सारा दिन बात करते हैं। तो वशिष्ठ मुनि मौन हो गए 3 दिन तक। उलझन हो गई, गुरु जी बात ही नहीं कर रहे हैं। पूछने लगे कि आप बोल नहीं रहे। बोला, बोलता मैं पहले भी नहीं था, तेरी भावना वशिष्ठ रूप होके बोलती थी। जब तेरी भावना रूठ गई तो मेरे को बोलने की आवश्यकता ही नहीं रही। अब तो क्या मतलब है इसका, कि जब अपने अंदर चाहना होती है तब तक हमको दूसरों के कर्म नजर आएंगे। इच्छा है अपने अंदर, राम जी को बोलने का मन है, उनको लगता है गुरु जी तो सारा दिन बोल रहे हैं। गीता भगवान का अभ्यास विपरीत है। वो समझते हैं कि मौन की महिमा क्या है, और गुरु ने मेरे को इतनी मौनता में लाया तो गुरु की अपनी स्थिति क्या होगी। तो उनको अगर कोई प्रश्न भी उठाता है कि ब्रह्मज्ञानी तो मौन होते हैं, तुम्हारे गुरु सारा दिन बात करते हैं, तो वो बड़े आराम से कह सकते हैं कि मेरे गुरु ने आज तक एक शब्द नहीं बोला, वो तो हमारे संकल्प से बात करते हैं। जरूर गीता भगवान की अपनी स्थिति रही होगी इतनी ऊंची कि दूसरे का संकल्प बुलवाता होगा, वरना उनको बात करने की आवश्यकता नहीं है। तभी वो गुरु की बात को भी जस्टिफाई कर पाए। और राम जी को आपने आपको ही शंका हो गई। ये स्थिति है मन की। जब तक अपने अंदर चाहना रहेगी तब तक आपको दूसरे का बल्कि कर्म नजर आएगा। ये तो नहीं सीख पाओगे कि कैसे दूसरा व्यक्ति अभ्यास में है, पुरुषार्थ में है, वो तो नहीं सीखा जाएगा। लेकिन ये जरूर ध्यान भटकेगा, कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे चल रहा है। दूसरों की तरफ उंगली उठती रहेगी, नजर घूमती रहेगी, और अपने भीतर मन का चलना बल्कि ज्यादा हो जाएगा। एक बात यह भी है कि जब अंदर से द्वैत खत्म हो तो मन के पास स्टॉक खत्म हो जाए विचारों का। जैसे पक्षी है जहाज का, उड़ के कहीं भी जाए चारों तरफ पानी पानी, वापस आके जहाज पे बैठ जाता है। ऐसे जहां तक आत्म दर्शन कराने से मन भी शांत हो जाता है। अभ्यास के लिए ये बात भी कि आप जहां तहां आत्म दर्शन करो, जहां तहां भगवान दिखाओ मन को, सी नथिंग बट गॉड। तो ऐसे में भी मन मौन हो जाता है, क्योंकि वैथरी भी तो बहुत स्वभाव है ना, प्रमथन स्वभाव है मन का। जरूरी नहीं जहां वास्ता होता है वहां चलता है, ये मन बिना वास्ते के भी चलता रहता है।
कभी कहाँ कुछ सोचेगा, कहाँ कुछ सोचेगा, कहाँ कुछ सोचेगा, बिना मतलब भी चलता रहता है। लेकिन आत्मचिंतन में आ जाएंगे तो बहुत मौनता आ जाएगी। जहां पर आत्मचिंतन नहीं है वहां मन की बकबक बहुत सारी है, मन के विचार बहुत सारे हैं, मन की बातें बहुत सारी हैं। रोकने का सबसे अच्छा उपाय है फिर आत्म विचार में आ जाओ। जब तू ब्रह्म स्वरूप है तो फिर देव उपाधि कोई नहीं स्वीकारोगे। देव उपाधि कोई नहीं स्वीकारोगे तो किसी पर अधिकार नहीं, फिर मन काहे का चलेगा। अभ्यास तो ज्ञान का मेन चाहिए ही चाहिए। आज आप अंदर से जुड़े हुए हो, इसीलिए आपको हर एक के साथ ख्याल दौड़ता है आपका। अंदर से तो अटैचमेंट है ना, अंदर की जुड़न है। अंदर की जुड़न अगर ना हो तो आपका मन ना दौड़े। बहुत सी बातें हैं जो सेम आपके घर में भी है, दूसरों के घर में भी है। अगर आपका बच्चा आपको बोलता है कि मम्मी मेरे नंबर अगर कम आए और बच्चों के भी कम आए हैं, तो आप कहते हो मेरे को उनसे क्या लेना। कहते हो ना, मेरे को उनसे क्या लेना, तू अपनी बात कर। मतलब सेम सिचुएशन किसी और के साथ भी है, लेकिन आपका वास्ता ना होने के कारण आप आराम से हो। आपको कुछ ना विचार करना, ना सोचना, ना आपको विक्षेपता में आना, बल्कि आपको कोई कह भी रहा है तो आप कह रहे हो मुझे क्या करना। कितने आराम से आप किनारा कर गए। लेकिन जब वही बात आ गई अपने साथ, अब परेशानी खड़ी हो जाती है। जब वही ख्याल अपने वालों के साथ अटक जाता है तो दिक्कत खड़ी हो जाती है। फिर मन चलता रहता है, उलझन होती रहती है, परेशानी आती रहती है। तो मेरा कंसर्न, मेरी अटैचमेंट, मेरी अधिकार भावना, ये सब भी तो मेरा मन चला रहे हैं ना। मेरी इच्छा, ये सब मेरा मन चला रहे हैं। वरना मन को चलने को तो कोई जगह ही नहीं है। अगर आप ध्यान दो, एक सन्यासी है जिसने अपने को सारी दुनिया से अनकंसर्न कर लिया, यहां तक अपनी देह से भी अनकंसर्न कर लिया, उसका मन भी तो शांत हो जाता है। हम अंदर से वास्ता नहीं छोड़ते, और कहीं ना ज्ञान के बाद हमारे पास ये विचार होता है कि रहना तो आखिर वही है, फिर दिखता तो है। हमारे पास कई विचार अपने पास ही इस तरह के होते हैं। आप ध्यान दो, आप छूट सकते हो, लेकिन आप पूरी बात को अपने पल्ले डालना ही नहीं चाहते हो। आप कहीं ना कहीं कमजोरी के विचार साथ रखते हो। आखिर तो मां हूं, आखिर तो घर में बैठे हैं, आखिर तो दिखता है। अब यही अगर आप विल पावर स्ट्रांग कर पाओ। फर्क यही हुआ, एक सन्यासी बाहर से छोड़ के चला गया, आप बैठे हो वहीं पर। लेकिन जो बाहर से छोड़ भी गया, अंदर तो माया साथ ले गया, चिंतन में रहा। यहां पर गुरु ने एक युक्ति करी कि बाहर से नहीं छोड़ाया कि आपका मन ज्यादा चलेगा, लेकिन आपको बोला वहीं बैठ के वैराग पक्का करो, वहीं बैठ के अपना मन सबसे हटा लो। आप मन हटाते नहीं हो, और अगर हटाते भी हो तो कंसर्न तो रखते ही रखते हो। ये चीज आपको पकड़ती है। अब दादाजी एक दिन सो रहे थे घर में, रात को बेटा देर से आया, उसने दरवाजा खटखटाया। दादाजी उठे, दरवाजा खोल दिया, बेटा अंदर आ गया, फिर कुंडी चढ़ा दी और अपने कमरे में जाके सो गए। अब कोई साधारण व्यक्ति होता उस जगह, दरवाजा खोलते ही शोर मचाता, ये टाइम है आने का, कहां से आ रहा है, कहां गया था, बहुत सारी बातें होती। लेकिन दादाजी से कोई बात ही नहीं निकली। उन्होंने दरवाजा खोला, वो अंदर आया, दरवाजा बंद किया, अपने कमरे में जाके सो गए। अब ये हुआ ना बेवास्ते होना। अगर वो बोलते, हलचल करते, काम बढ़ जाता था, सारी रात खराब होती, मन चलता।
लेकिन वो घर में रह के इतने अनकंसर्न्ड हैं कि अगर उनको कहा भी जाता है कि आप पूछो, कहो, कोई बात करो, वो कहते हैं कि इतने बड़े ये हो गए हैं, अपना भला बुरा समझते हैं, अभी बोलने से कोई फायदा नहीं निकलने वाला, शांत हो गए। उन्होंने अपने लिए विचार रखा है और उस विचार से वो ग्रस्त में रह के वानप्रस्थी और सन्यासी की जीवन जी पाए। अब आप अपने से पूछो, आप इतना अनकंसर्न होने को तैयार नहीं हो, इतनी आंख बंद करने को तैयार नहीं हो, आप अपने वालों की तरफ से भी आंख बंद नहीं करते और दूसरों की तरफ से भी आंख बंद नहीं करते। एक है कि आप अपने वालों की तरफ से आंख बंद कर लो, वो भी मुश्किल लगता है, फिर साथ साथ दूसरों को भी देखते हो, दूसरों के बच्चे क्या कर रहे हैं, दूसरे का पति क्या कर रहा है, फलाना कैसे चल रहा है, फिर आपका ध्यान दूसरों में भी जा रहा है। तो जब आपका ध्यान दूसरों में भटका पड़ा है, अपने वालों में भटका पड़ा है, तो आप सन्यासी कहाँ हुए? अपने से कम आप एक विचार यही कर लो, मैं साधक हूं, मैं योगी हूं, मैं सन्यासी हूं, एक यही विचार कर लो अपने से, तो भी बहुत फायदा हो जाए। लेकिन अपने को कोई विचार आप देते नहीं इस तरह का, इसीलिए मन चलता रहता है। मन को थामने के लिए ज्ञान का स्ट्रांग विचार तो करना पड़ेगा ना। और जब तक आप चाहोगे मन के साथ बहना, देखो एक विल होती है अंदर की, एक व्यक्ति की विल है मैं मन के साथ बह जाऊं, पर जबरदस्ती रोके बैठा है। एक व्यक्ति की विल है मुझे मन के साथ नहीं बहना, दोनों में फर्क होगा। जब हम खुद मन के साथ बहना चाहते हैं, हमें अच्छा लग रहा है, मन के प्रस्ताव अच्छे लग रहे हैं, विचार अच्छे लग रहे हैं, ख्याल अच्छे लग रहे हैं, इच्छाएं अच्छी लग रही हैं, और रोके बैठे हैं, बड़ा जबरदस्ती रोकना हो गया। इस रोकने में हलचल बहुत होगी, फायदा कोई निकलने का नहीं। एक होता है जो पहचानता है कि ये मेरा मन है, ये मुझे भटकाना चाहता है और मैं मन के साथ नहीं भटकूंगा, मैं मन के साथ नहीं बहूंगा। एक के पास ये पावर है अंदर। अब जो अपने निश्चय से चल रहा है उसका मन कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो बहना पसंद ही नहीं कर रहा, तो जरूर मन को विचार देके कंट्रोल करेगा। और एक व्यक्ति जो मन के साथ बहना पसंद कर रहा है, वो क्या करेगा? वो रोकेगा भी, पर अंदरूनी उसका मन चलेगा। अभी जैसे देखो सत्संग में सब बैठे हैं, अब ध्यान अगर वाणी में हो तो कौन आया कौन गया पता नहीं चलेगा, अपनी पावर है, कंसंट्रेशन है। और ज्ञान में कंसंट्रेशन ना हो, ये भी पता चल जाएगा सीढ़ी कौन उतर रहा है, फिर आया तो कहाँ बैठ रहा है, कहाँ उठ रहा है, क्योंकि कंसंट्रेशन की लैकिंग हो गई, अपनी अपनी विल पावर हो गई ना। किसी की विल पावर इतनी है आगे से भी कोई निकल जाए वो कंसंट्रेशन भंग नहीं होने देता, पर किसी की इतनी भी विल पावर नहीं है कि सारी हलचल का साक्षी हो जाता है वो और ज्ञान से मन हट जाता है। ऐसे मन के साथ होता है। अब मन जहां बहाना चाह रहा है, अच्छा लग रहा है, अंदर से मजा आ रहा है, अंदर वाले को लग रहा है कि अच्छा ख्याल आ रहा है, विचार आ रहे हैं, मैं सोचूं, मैं इस तरह से विचार करूं, खुद ही बहना चाहता है और रोकते रोकते भी सच में बह जाएगा। ये भी पक्की बात है, लगेगा रोक रहा है लेकिन रोकते रोकते भी बह जाएगा। थोड़ा सा रोकेगा लेकिन फिर विचारों का बहाव ऐसा होगा, बहा ले जाएगा। और विल पावर है कि मन के साथ नहीं बहना है, तो उसके पास विचार पे विचार होंगे स्ट्रांग, अपने आप को समझाने के लिए, अपने मन को थामने के लिए। किसी भी कीमत मन के साथ नहीं बहूंगा। अब मन तो आया बहाने, तुलसीदास जी को भी
मट्ठा पीना चाहिए, सपने में राम जी आ गए, लेकिन वो मन के साथ बह जाते, रोज मट्ठा पिया करते, लेकिन बहना नहीं है मन के साथ। तो विचार का विचार कर लिया, पता चल गया राम जी नहीं थे, मेरी इच्छा राम रूप बना के आ गई थी। ये रावण ब्राह्मण होके आ गया था, पहचान गए। जब आपको मन के साथ बहना नहीं है तो आप मन के सात्विक से सात्विक रूप को पहचान सकते हो, लेकिन जब मन के साथ बहना है, अब सीता जी को अगर जाना है रावण के साथ, तो ब्राह्मण बन के आए या रावण डायरेक्ट आ जाए, वो तो खुद ही चढ़ बैठेगी ना, उसमें जबरदस्ती करने की जरूरत ही नहीं, चढ़ बैठेगी उसके विमान में, हाँ भाई चलो सोने की लंका में चलते हैं, आराम से रहेंगे। लेकिन सीता जी को नहीं जाना है तो रावण को वेश बदल के आना पड़ा, लेकिन पहचान नहीं पाई क्योंकि अधीन हो गई उसके। ये गड़बड़ है। मन रूप बदल के क्यों आता है? क्योंकि इतना तो सबने ज्ञान सुन लिया है, शायद सीधा तो इच्छा के साथ बह नहीं जाओगे। अब वो घूम के आता है, घूम के आता है तो आप उसको पहचान नहीं पाते, रूप बदल के आ गया हो, अब आप उसके साथ बह लेते हो। जो पहचान लेगा वो नहीं बहेगा। एक वो जो जानते हुए भी बहता है, मालूम है उसको मन मेरे को गलत रास्ते ले जा रहा है, पर उसको फिर भी शौक है, फिर भी वो कहता है नहीं मैं तो मन के साथ जाऊंगा, मन के साथ बहूंगा, मन के विचारों में बहकूंगा, वो मन के साथ हो लेता है। एक जो पहचान नहीं पाया वो अधीन हो जाता है, लेकिन जो साक्षी सुजाग है वो मन का गुलाम कभी नहीं बनेगा। अगर सीता जी रावण की असलियत पहचान गई, चाहे कोई चांस नजर नहीं आ रहा क्या वो राम जी के पास दोबारा पहुंच भी पाएंगी, तो भी रावण की अधीनता स्वीकार नहीं करती। ऐसा जिज्ञासु साक्षी सुजाग समझो किसी वक्त किसी ख्याल के अधीन हो भी गया, लेकिन ज्यादा देर भटक नहीं पाएगा, उसका विवेक फिर उसको जागृत कर देगा और वापस अपने स्वरूप में सुजाग होके मन को जीत पाएगा। वो खुद नहीं जीत पाएगा तो गुरु से बात करेगा, पर यह पक्की बात है कि वो मन का गुलाम नहीं रह पाएगा। ये मन की गुलामी कहां से आ रही है? जब हम खुद मन के साथ बहना पसंद करते हैं। इंसान की कमजोरी बड़ी यही है कि वो मन को जीतने के बजाय मन के साथ बहना पसंद करता है, यही उसकी कमजोरी है। और ये कमजोरी जिस दिन जीती जाए, मन तुमसे डरेगा, कहां बहा के ले जाएगा, कौन सा विचार तुम्हें उलझाएगा, कौन से विचार से तुम्हें परेशानी होगी? कोई भी नहीं, क्योंकि जहां विचार आया नहीं, तुम तो उस बैट्समैन की तरह तैयार खड़े हो कि बॉल आए तो मैं छक्का लगाऊं। मन एक विचार लेके आए, आप तो ज्ञान के साथ तैयार खड़े हो, वहीं का वहीं मन को खत्म कर देते हो, बात को खत्म कर देते हो। मेहमानी मिलेगी तो मेहमान रोज आएगा, पर बेइज्जती हो जाएगी तो मेहमान क्या करने आएगा? तो मन को भी इज्जत मिलेगी, रोज आएगा, लेकिन जब उसको इज्जत मिलनी बंद हो जाएगी, वो आना बंद कर देगा, क्या करने आएगा? अब उसकी आवश्यकता ही नहीं, उसका जोर ही नहीं चलता, अब क्या करेगा आके मन? तो ये बात आप देखोगे, आपका मौन कैसा है। आपको मौन पसंद है अंदर से, आपको समझ आया है मौन का फायदा क्या है, आपको मालूम पड़ा कि बाहर का मौन भीतर ज्ञान का विचार चलाता है, मनन मंथन चलता है।
मौन के फायदे आपको समझ आने चाहिए, फिर आपका अपने आप मन ही नहीं करेगा बात करने का। क्या बोलूं, किससे बोलूं, क्यों बोलूं, कितना बोलूं, जरूरत ही नहीं, और उसी में रिलैक्सेशन होगा। और आपको फायदा पता नहीं मौन का, और ऐसे बना के बैठे हो जबरदस्ती वाला मौन, वो लाभ दे ही नहीं रहा। मन अंदर चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। जॉइंट फैमिलीज में नहीं होता, बोलना तो है नहीं, सास है, देवरानी जेठानी है, बोलोगे तो झगड़े हो जाते हैं, बोलते नहीं हैं, लेकिन अंदर कितना भरे रहते हैं। माँ मिले सही, बहन मिले सही, सहेली मिले सही, कितना कचरा भरा रहता है अंदर। बताऊं सबको, वो ये करता है, फलाना ऐसे करता है, अंदर कितना उद्वेग रहता है आपको, क्योंकि अंदर वाला तो सब इकट्ठा कर रहा है। लेकिन ये इकट्ठा भी क्यों करना? एक विचार करो, जब मुझे बोलना नहीं तो मैं सोचता क्यों? जब मुझे बोलना ही नहीं तो मैं बातें संग्रह क्यों करूं? आग लगा दो हाथ के हाथ, छोड़ते जाओ, काम बन जाएगा। लेकिन आप उधर से ज्ञान, उधर से अज्ञान, दोनों की कुश्ती करते हो। ज्ञान भी नहीं छोड़ना चाहते, मौन करना है मुझे, बोलना नहीं है। अज्ञान भी नहीं छोड़ना चाहते कि उनके कर्म भी देखने हैं, उनके स्वभावों में भी जानना है, सब बातें भी अंदर नोट करनी है। तो दोनों की कुश्ती होती रहती है, उधर ज्ञान, उधर अज्ञान। पर एक बाजू हो जाओ, या तो पूरे भगवान की तरफ हो जाओ या पूरे माया की तरफ हो जाओ। अब आपको बोले माया की तरफ हो जाओ, तो जो ज्ञान भीतर जा चुका है वो अपना काम करेगा। तो बेहतरी किसमें है? भगवान की तरफ हो जाओ और समस्त माया से अपना मन हटा दो। सीधी बात है। मन चलता है एक ही बात से, इच्छा से, नो डिजायर, काम बन जाएगा। इच्छा है तो मन चलता है, इच्छा है तो कर्म देखते हो, इच्छा है तो दूसरों के स्वभावों में जाते हो, इच्छा है तो वो तुम्हें बाहर ले जाती है। अपनी इच्छा का खेल है सारा, बाहर तो कुछ है नहीं। जिस जीव को चाह नहीं वो शाहों का शाह, जिसको चाहना नहीं है वो खुद शहंशाह, और जिसके अंदर चाहनाएं बहुत सारी लगी पड़ी हैं तो चाहनाएं उसको गुलाम बना के बैठी हैं। जहां चाहना आ जाती है वहां मन को कंट्रोल करना मुश्किल। ऐसे तो रावण भी ब्राह्मण है, 4 वेदों का ज्ञाता है, भगवान शिव का बहुत बड़ा भगत है। और तो और जब समुद्र पर सेतु बना उसके मुहूर्त के लिए भी राम जी ने रावण को बुलवाया। सबसे बड़ा पंडित ही वही था उस समय। ऐसे तो ज्ञानी है, लेकिन जब अंदर उद्वेग उठ गया, द्वेष का उद्वेग उठ गया, कामना का उद्वेग उठ गया, बदले की भावना का, अब सारा ब्राह्मणत्व रखा रह गया। असल में ज्ञान का अभ्यास इतना तीव्र होना चाहिए कि कोई भी उद्वेग उठे ज्ञान उसको जीते। पर जब ज्ञान का अभ्यास बहुत अधिक नहीं होता तो एक इच्छा को इतनी ताकत हो जाती है कि वो सारी विद्वता मिटा के रख देती है। रावण से हम ये सीख सकते हैं। वेदों का ज्ञाता है पर फिर भी उसको ब्रह्मज्ञानी नहीं कहते, क्योंकि अभ्यास में नहीं है ज्ञान। वेद शास्त्र तो लोग पढ़ लेते हैं, ज्ञान सुन भी लेते हैं, लेकिन ज्ञानी कौन है असली? जिसके जीवन में ज्ञान उतरा हुआ है। अभ्यास है ज्ञान का। जब ज्ञान का अभ्यास है
तो आप महसूस करोगे कि कोई भी उद्वेग मन का आए, आपका ज्ञान जीतेगा, मन मात खाएगा। हार खाता है मन आपका, ज्ञान जीत जाता है। लेकिन जब ज्ञान का अभ्यास कम है तो बात इतनी उल्टी हो जाती है कि अज्ञान जरा सा वो आपके सारे ज्ञान को हरा के रख देता है और आप उस अज्ञान के अधीन कर्म कर जाते हो। रावण की बड़ी ख्याति होती, बड़ी कीर्ति होती, लेकिन एक गलत कर्म के कारण आज रावण का नाम इज्जत से नहीं लिया जाता। श्री रावण भी नहीं कहते, रावण जी भी नहीं कहते। रावण रावण जैसे कोई सड़क के लड़के को बुला रहे हैं। और इतना ज्ञानवान, इतना प्रख्यात पंडित, मतलब सारा ज्ञान धरा रह गया एक विकार के आगे। इतना सा अज्ञान सारे ज्ञान को हरा के चला गया और आज उसको ज्ञान के हिसाब से कोई याद ही नहीं करता। अच्छा, ये तो गुरु के पास आए, पता चला भी ज्ञानी था, ऐसा था। अज्ञान में तो और ही नहीं खबर थी, राक्षस ही लगता था। अच्छी इमेज कहां थी हमारे अंदर। तो बदनामी कैसे हुई दुनिया में? एक गलत कर्म के कारण। एक ख्याल, एक कर्म आपकी दुर्गति बना सकता है। इसीलिए कहते हैं ज्ञान का तीव्र अभ्यास होना चाहिए और हर वक्त ज्ञान तत्परता से अभ्यास में होवे। अगर तत्पर होता, मन को जीतता, मन उसको जीत के चला गया। लगेगा हमारे पास बहुत ज्ञान, बहुत समझ, बहुत विचार, बहुत बातें, लेकिन सारी बेकार हो जाएंगी जब मन चढ़ाई कर देगा और पहचाना नहीं, अधीन हो गए मन के, सारा ज्ञान धरा रह गया। और इसीलिए तो देखो ना, तुम्हारे जो कर्म है, स्वभाव है, अब जहां तुम ज्ञान सुनाने जाते हो, अगर हम बोलें तुम्हारे कर्म स्वभाव हम उनके सामने खोलें, सत्संग में मुंह क्यों नहीं खोलते सब लोग? प्रश्न क्यों नहीं करते? जो सत्संग करना शुरू करता है उसको तो पहले मौन आ जाता है। क्यों? मेरे इतने सुनने वाले बैठे हैं, क्या सोचेंगे? और गुरु का भरोसा नहीं, बाल छतरी उतार देगा सारी मेरी। इससे भैया मौन रहो, ना पहले पॉइंट बोलो ना बाद में बोलो, मौन में अपना गुजारा चला लो। क्यों डर लगता है? क्योंकि ज्ञान अभ्यास में तो है नहीं, बोलने का है। और जब मन हावी होता है, रावण वाला हाल हो जाता है, सारा ज्ञान एक तरफ धरा रह जाता है, तुम मन की इच्छा के अधीन हो गए। तुम्हें मन उड़ा ले गया, तुम्हें मन नचा ले गया, तुम्हें मन ने गिरा दिया। देखो कैसी दुर्गति। अपने आप को खुद संभालना आना चाहिए। नाउ हियर और नो वेयर वाली बात है। वो संत बोलता है या तो यहां ताली बजाओ भजन में, और जिसने मेरे यहां भजन में ताली नहीं बजाई अगले जन्म में घर घर ताली बजाएगा वो जाके। संत ऐसे ऐसे डर क्यों देते हैं इंसान को? एकाग्रता बनाने के लिए, अभ्यास कराने के लिए। क्योंकि यहां बैठ के भी भजन में मन नहीं रखते, सत्संग में मन नहीं रखते, तो बेचारे संत को डराना पड़ा। बोला यहां ताली नहीं बजाओगे तो अगले जन्म में घर घर ताली बजाओगे। डर लगेगा भाई, अगला जन्म किन्नर का मिलेगा हमें, घर घर ताली बजानी पड़ेगी जाके। तो भाई भजन में मन लगाओ। और ताली बजवा के संत को क्या करना? एकाग्रता चाहता है तुम्हारी, कंसंट्रेशन चाहता है तुम्हारी, कि एकाग्र चित्त से बैठो, एकाग्र चित्त से सत्संग सुनो, अभ्यास में लाओ ज्ञान को। या अभ्यास में नहीं है ज्ञान तो बहुत काम खराब है। ज्ञान अभ्यास का है सारा का सारा, ज्ञान अभ्यास में होना चाहिए। अब विश्वामित्र को एक कामना उठी। अब इतना बड़ा तपस्वी, 10,000 साल का तप छोटा तो नहीं था, लेकिन एक कामना आई, उसने हालत क्या कर दी। एक कामना के वेग ने
सारी तपस्या के प्रभाव को राख कर दिया, बदनाम हो गया। आज कौन जानता ऋषि विश्वामित्र? हालांकि बाद में उसने फिर अभ्यास किया, तप किया, सब किया। वशिष्ठ मुनि ने भी उसको अच्छा बोला, लेकिन वशिष्ठ तो मुनि कहलाए, विश्वामित्र तो मुनि फिर भी नहीं कहला रहा। कहला रहा? कहां कहते हैं? सब विश्वामित्र बुलाते हैं उसको भी ऐसे ही। हुआ क्या हालत? एक कामना ने उसका भी सारा ज्ञान धोके रख दिया। सच तो ये है, ज्ञान वही जो कारण आने पे जीते, बाकी तो सारा बुद्धि तक रखा हुआ है। जितना मर्जी हो, चाहे हमें 50 शास्त्र कंठस्थ हो जाए, हो क्या जाएगा उससे? समय आने पर अगर मैं मन को जीत नहीं पाया, मन के विचार हावी हो गए और मेरा ज्ञान नीचा पड़ गया, छोटा पड़ गया, तो बेकार है ना, सारा बेकार है। वो मौन बेकार है जो एक समय आके अंदर से और ही कचरा निकले। किस काम का वो मौन? किस काम का वो संयम जो इंसान सपने में जाके गिरे, विचारों में गिरता फिरे, फिर वो संयम किस काम का? संयम तो ऐसा कि फिर ध्यान ही ना जाए, कभी भटके ही ना मन। संयम तो उसको कहते हैं। मौन किसको कहते हैं? मौन उसको कहेंगे जो फिर हमारा कंसर्न ही ना रहे। ये मौन थोड़ी है कि अंदर सब रिकॉर्ड कर रहे हैं, बाहर से मौन बैठे हैं, और फिर किस दिन बोले तो इतना गंदा बोले, इतना जोर से बोले, इतना क्रोध में आ गए, जो उल्टा वैसे थोड़ी बात होती, अब तो ज्यादा ही कलेश हो गया। क्या फायदा हुआ? बातें पीने का मजा तब है जब बातों को पी के हजम कर सको। पीते कई लोग हैं, जॉइंट फैमिली में बिजनेस होते हैं इकट्ठे, घर होते हैं इकट्ठे, बातें पीते सब हैं, लेकिन पीते हैं, हजम नहीं करते। जैसे कोई चीज खाओ ना, कभी कभी हजम नहीं होती, कहते हैं छाती पे चढ़ी हुई है, उल्टी आएगी तो ठीक होएगा। तो पीते सब हैं, हजम नहीं करते। हजम कर जाओ, बात खत्म हो जाए, लेकिन आपकी छाती पे चढ़ी रहती हैं चीजें। फिर एक दिन आता है जब वो उबकाई आती है जोर से, वो सारा कचरा निकलता है अंदर का, फिर हल्का होता है अंदर वाला। गड़बड़ ये वाली है। पीते तो हो, इसमें कोई शक नहीं, बहुत बातें पीते हो घर गृहस्थ में रहते हुए, लेकिन अब पीने के साथ ना पचाने की आदत डालो। पीने के साथ जो पचाया नहीं, वो तो परेशान करेगा। और देखा है कभी जब वॉमिटिंग होती है, आपको उल्टी आती है, जो अभी खाया खाली वही नहीं बाहर आता, वो पेट से पिछला भी निकाल लाती है कि नहीं? तो जब आपको उल्टी आएगी ना ऐसी कोई, तो ये नहीं कि जो अभी बात हुई आप उस पर रिएक्ट करोगे, अब तो पिछले भी निकाल लाओगे, और पता नहीं होता वॉमिटिंग एक ही आएगी, 2-3 भी आ जाती हैं इकट्ठी, थोड़ी थोड़ी देर में भी आ जाती हैं, पता थोड़ी होता है। तो देखो, जब कोई ऐसा व्यक्ति क्रोध में आता है, बोलेगा तो बोलता ही चला जाएगा, सब कहेंगे अच्छा इतना क्यों बोल रहे हो, इतनी सी तो बात है, लेकिन वो बोलता है, 2-3 उल्टियां इकट्ठी करता है, फिर थोड़ी देर देखो चुप करके बैठेगा, पानी गिलास भी पिएगा, फिर शुरू हो जाएगा, फिर शुरू हो जाएगा। क्यों? अब जब एक बार उसको फूड पॉइजन हुआ तो अब कई वॉमिटिंग आएंगी। खाया तो फूड, पर अंदर कुछ ऐसी गड़बड़ थी, पॉइजन बन गया। तुमने बातें तो पी, अपनी तरफ से तो अच्छी कोशिश थी, पर फिर भी अंदर कुछ ऐसा था जो पॉइजन बन गया वो, और अब वो पॉइजन अंदर तो रह नहीं सकता, बाहर तो आएगा। जब फूड पॉइजनिंग हो जाए, वो किसी तरीके से बाहर तो आता है सब खाया हुआ, चाहे वॉमिटिंग हो, चाहे लूज मोशन हो, कुछ भी हो, बाहर तो आके रहेगा वो। तो पच जाए तो ठीक, ना पचे पॉइजन बन जाए तो बड़ा गंदा हो जाता है।
देखा भी नहीं जाता, बदबू भी होती है उसमें, बड़ा बुरा हाल होता है। खुद ही वॉमिटिंग करते हो आंखें बंद करके, देखा? आंखें खोल के वॉमिटिंग नहीं की जाती, और फटाफट वॉश बेसिन का नल खोल देते हो कि सारा कचरा बह जाए, मुझे ना नजर आए क्या था। नजर आते ही दोबारा उल्टी आती है, दिख जाए ना अगर, दोबारा उल्टी आती है। कैसी हालत है? तो अगर पच जाए, ज्ञान कहता है पचाओ, जो हो गया उसको ज्ञान के विचार से पचा डालो। तभी देखते हो थोड़ी वॉमिटिंग सेंसेशन हो, कुछ हो, इनो पी जाओगे, नींबू पानी पी जाओगे, पच जाए, उल्टी ना आए, बाहर ना आए, जहर ना बने, वो खुद ही कोशिश करते हो ना। तो सच में अंदर भी जब कुछ ऐसा रिएक्शन होने लगे ना, फटाफट ज्ञान के अभ्यास से कुछ ऐसा करो पच जाए, खत्म हो जाए वो। ज्ञान कहता है पचाओ, आप पचाते नहीं हो, छाती पे इकट्ठा करते हो, वो आपको तंग करता है। और एक बार वॉमिटिंग सेंसेशन होनी शुरू हो जाए ना, या तो ठीक हो जाए कोई दवाई पी के, और नहीं तो जब तक वॉमिटिंग ना आए किसी काम में मन नहीं लगता। ध्यान वही है, ध्यान वही है, ध्यान वही है। चाहे टीवी के आगे बैठ जाओ, चाहे किसी से बात करने लगो, लगेगा नहीं, बस चुप रहो, मुझे ना उलझन हो रही है, उलझन हो रही है, निकाल के दम लेते हो। तो जब पचेगा नहीं ना कुछ, वो उलझन पैदा करता है। थोड़ी थोड़ी देर में याद आएगा, ध्यान लग गया मुंह, देखा? ज्ञान में ध्यान नहीं लगता, गुरु में ध्यान नहीं लगता, गुरु की किसी बात में ध्यान नहीं लगता, अज्ञान में ध्यान लग जाता है अपने आप ही। और थोड़ी देर में ध्यान में याद आ रही है बात, ख्याल चल रहा है, मन आ रहा है, आता रहेगा, क्योंकि पचा तो है नहीं। गुरु भी कहता है जब मेरे पास आते हो ना, मुझे जीना चाहते हो, मुझे पचाओ। गुरु को भी पचाना पड़ता है, कईयों को गुरु भी नहीं पचता, गुरु की बात नहीं पचती, उनको भी वॉमिटिंग सेंसेशन बहुत होती है, कहां निकालूं जाके। जो घर चले जाते हैं, घर से 2 लोग आते हैं, वो रास्ते में बात करेंगे, घर में बात करेंगे। जिनके माँ बाप पास नहीं रहते, वो सोचते हैं माँ आएगी तो बात करूंगी, बहन आएगी बात करूंगी। गुरु नहीं पच रहा उनको, गुरु भाई नहीं पच रहे उनको, बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। जिनका हाजमा ठीक नहीं, उनके साथ बड़ी दिक्कतें हैं। देख लो, जब हाजमा बिगड़ जाए, कई बार तो पानी भी नहीं पचता, पानी भी पियो तो टॉयलेट भागो, पानी भी पियो तो वॉमिटिंग। भाई ये क्या हो रहा है? इसका डाइजेशन खराब हो गया। तो जब यहां भी पचाने का मादा नहीं है तुम्हारे पास, बड़ी दिक्कतें आएंगी तुम्हें। पचाना पड़ता है, गुरु को पचाना पड़ता है, उसके ज्ञान को पचाना पड़ता है, उसकी डांट को पचाना पड़ता है, उसके प्यार को पचाना पड़ता है, उसकी बातों को पचाना, बहुत कुछ पचाना होता है। सिर डेवे राज ना भन्ने हु, पता भी हो कुछ तो भी मुंह ना खुले, ये भी पचाना होता है, परीक्षा हो जाती है। शिष्य आया ज्ञान लेने, गुरु कहता है पहले एक काम करा, एक लकड़ी का बक्सा दिया, जा ये दूसरे संत को दिया। देने गया, संत ने बक्सा खोल के देखा, बोला अपने गुरु को कह देना अभी तू योग्य नहीं। बक्सा उन्होंने दिया, मैंने आपको लाके दिया, इसमें योग्यता योग्यता क्या? बोला तूने रास्ते में बक्सा खोला। आपको कैसे पता? बोला बक्से में नेवला था। तेरे संयम की परीक्षा थी, गुरु तेरे को राजदार बनाए, ये परीक्षा थी, पर तू राजदार नहीं है, बंद का बंद नहीं लाया, तूने रास्ते में खोल डाला, इसीलिए तू ज्ञान के योग्य नहीं। तो गुरु के पास भी बड़ा कुछ पचाना पड़ता है, बहुत सी बातें होती हैं। कभी हमको उनके आने जाने का पता है, कभी हमारे सामने कोई बात हो गई, कमरे में हम बैठे थे, बड़ा कुछ पचाना पड़ता है, बहुत कुछ। आज गुरु ने हम लोगों से भी शेयर की होंगी बातें अपने समय की, उनके गुरु भाई जिनको बाद में उन्होंने गुरु करके भी स्वीकार कर लिया, चलो, लेकिन बातें तो बहुत बताई, लेकिन आज तक हम लोगों के मुंह से तो कुछ नहीं निकला, पच गई सब अंदर।
समझ आया, सिर्फ उन्होंने अपना संघर्ष समझाया, किसी की बुराई नहीं की हमसे बैठ के, सिर्फ उन्होंने अपना संघर्ष समझाया और हिम्मत दी मुझे। और हिम्मत यूं आई, ये नहीं मन, अगर मन ये चला जाता अच्छा इनके अंदर भी बातें पड़ी हैं, अच्छा इनको भी दूसरों के कर्म याद हैं, तो हम कभी अपने को ना बना पाते। पर जब ध्यान ये गया कि अरे जब ये इतने संघर्ष से गुजर गए, हमें क्या दिक्कत है, जब इनके सामने इतनी बातें आई हमारे आगे आ गई तो क्या हो गया। पर वो पचाने का मादा देखा गुरु ने तो बताई होंगी ना, देखा होगा कि पचा सकते हैं, तब तो बताई होंगी, बहुत पर्सनल बातें भगवान ने बताई, लेकिन देखा होगा कि पचा सकते हैं, तब तो ना। जो पचा नहीं सकता वो भी भगत नहीं हो सकता। तभी बोला पचाना पड़ता है, सिर डेवे राज ना बनने हो, सिर दे दे पर राज ना तोड़े गुरु का। गुरुवान तो तभी कहलाएगा, फिर गुरु को पचा पाए, गुरु को साथ चलते चलते। अब संसार में तो चलो तुम्हें पता है एडजस्ट करना है, मोड़ना है अपने को, वहां कर लेते हैं, पर गुरु के पास भी एडजस्ट कर सको, मुड़ सको, गुरु को पचाना यही है कि पलट के कुछ निकले नहीं, धुआं बाहर ना आए। अगर धुआं बाहर आया तो गड़बड़। एक गाड़ी भी डीजल पेट्रोल जलता है, उसका धुआं आता है बाहर, लेकिन कितना आता है, सही धुआं, काला धुआं ना हो और एक सही मात्रा में हो, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट मिलता है ना, चेक करते हैं उसको। तो तुम्हारे पास भी गुरु की बात के बाद अनुभव निकलना चाहिए, लेकिन काला धुआं जो निकलता है ना, तो गाड़ी बंद कर दी जाएगी। काला धुआं माना कुछ विपरीत, गुरु के विपरीत सोचना, गुरु के विपरीत बात आना, गुरु के विपरीत मन चलना, तो भगत नहीं हो सकता। चाहे मन में सोचे, चाहे किसी से चर्चा करे, भगत नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो पाप कमा रहा है, कर्म बना रहा है। और गुरु को जब तक भगवान करके नहीं जानेगा, गुरु की एक एक शक्ति से ही नहीं सकेगा। और गुरु को शक्ति करनी नहीं होती, कभी कभी वो शक्ति करके सोचता है कि शायद मेरा शौक इनका शौक बन जाए। और गलती सब क्या कर जाते हैं, शक्ति को तो पकड़ लेते हैं, उसी में मन चलाते रहते हैं, मेरे को ये मना कर दिया, मेरे को ये मना कर दिया, मेरे को ऐसे कर दिया, और ये भूल जाते हैं कि मेरे अंदर अपने जैसा शौक जगाने के लिए, मेरा भटकता हुआ ध्यान थामने के लिए, मुझे एकाग्र करने के लिए उन्होंने युक्ति सोची है। मैं अपने से जो नहीं कर पा रहा था, उन्होंने करवाने की सोची है। क्लास में जो बच्चा अपने आप नहीं लिख पाता, टीचर हाथ पकड़ के लिखवा देती है, कॉपी तो खाली नहीं छोड़ेगी ना उसकी, हाथ पकड़ के लिखवा देती है। गुरु कभी कभी हमारे साथ कोशिश करता है कि ऐसे नहीं तो ऐसे सही, चलो जोरी वाला संयम करवा के देखें, चलो जोरी इनको यहां बंद करके देखें, शायद इनका हमसे प्यार बढ़ जाए, मोह के नाते टूट जाएं। गुरु की तो युक्ति होती है, बाहर से सब पदार्थों से परे करता है तुम्हें, सिर्फ इसलिए कि शायद इनको यहां पर फिर इतना ज्ञान अच्छा लग जाए, उसके बाद इनका मन ही ना जाए। क्योंकि अगर बार बार उन चीजों में वर्तते रहेंगे, फिर इनका ध्यान बना रहेगा। अब गुरु तो रमस करता है, लेकिन पचा कौन पाएगा? जिसके अंदर राइट डाइजेशन पावर होगा, मतलब राइट एटीट्यूड होगा, सही एटीट्यूड होगा, सही नजरिया होगा, तब तो गुरु की बात को भी पचा सकेंगे, वरना कैसे पचाएंगे? सोचने वाली बात है ना, वरना कैसे पचा सकेंगे? सही नजरिया हो, सही विचार हो, और गुरु को अंदर से समझ पाए, क्योंकि गुरु को भी सब नहीं समझ पाते। जिसके पास मन प्रधान होगा वो गुरु को नहीं समझ पाएगा, पर श्रद्धा प्रधान होगी, विवेक प्रधान होगा, तो गुरु कैच हो जाएगा, कहां से बात करता है, क्या बात करता है, क्या विचार देता है। आज गीता भगवान को टोक मिली, गुरु ने किसी को कहा ये मैचिंग चिमटी क्यों लगाते हैं,
गीता भगवान ने चिमटी लगानी छोड़ दी, लेकिन ये नहीं किया उसके बाद बाल बिखेर के चलते हो, चिमटी तो लगानी ही नहीं, रबड़ लगानी शुरू कर दी सिंपल, उसमें भी सुंदर बन के चले। गुरु को ये नहीं दिखाया कि हाँ देखो गुरु तुमने मना किया, मेरे बाल देखो बिखर रहे हैं, ऐसे हो रहा है, नहीं, क्योंकि गुरु उनको चाहता है कि चिमटी के बिना भी वो अच्छे से चलें, वैसे चल गए। आज तुम्हें हम मना करें भाई नया कपड़ा नहीं पहनना, नया कपड़ा नहीं खरीदना, तो ये नहीं फटे पहन के चलो, पर जो हैं उनको अच्छे से प्रेस करके ढंग से चलो कि उसमें भी तुम्हारी शोभा दिखे और तुम संतुष्ट नजर आओ कि तुम इसमें भी संतुष्ट हो। गुरु ये नहीं कहता फकीर होके चलो, फटे पहन के दिखाओ कि देखो देखो गुरु तुमने मना किया ना, अब मैं फकीर बन गया, बस नहीं, उसने तुमको ऐसा फकीर नहीं देखना, पर वो तो तुमको जो है उसमें राजा होके रहना सिखाना चाहता है। जो है जितना है मैं उसमें भी राजा हूं, मैं उसमें भी संतुष्ट हूं, मैं उसमें भी भगवान का भाना मीठा करके देख रहा हूं, सब में बढ़िया बात है। तो ये अपने अंदर सेल्फ इंक्वायरी होती है सारी की सारी। संयम जो आपकी पसंद का है, एक्चुअल संयम वो वाला है। संयम जो आप शौक से खुशी से करते हो, सही संयम वो वाला है। और जिस संयम में आपकी रजामंदी नहीं है, वो संयम आपको किसी मंजिल पे नहीं ले जाएगा। जो संयम अपने शौक से करोगे, कभी कभी हो सकता है कि आपको अपनी विल पावर कम पड़ रही हो, चलो गुरु की पावर ले लो, गुरु जोरी करा देता है, कोई हुक्म दे देता है, आदेश दे देता है, पर उसमें भी फिर उस शौक को अपना बनाओ। भाई मंज को गुरु ने कह दिया कि अजूरा खाता है, उसके बाद उसने अपना लंगर अलग बनाना शुरू किया, लेकिन बड़े प्यार से। यह भी नहीं भूखा मरता था कि ठीक है ना अब थक गया हूं मैं, नहीं बनता, नहीं, संगत का भी बनाता था, फिर उतने ही प्यार से अपना लंगर बनाता था और प्यार से खाता था। ये हुआ गुरु की बात को सही नजरिया देना, ये हुआ गुरु की बात को सही तरीके से कैच करना, ये हुआ गुरु की बात को सही तरीके से समझना। मजा तो तब आएगा ना, अगर हम समझ ही नहीं पा रहे तो फायदा क्या, अगर हम कैच ही नहीं कर पा रहे तो फायदा क्या, फिर तो सिर्फ बाहरी बात रह जाएगी। और जब यहां पर बाहरी बात है और पचा नहीं है आपको, तो पॉइजन का ही काम करेगा, उसमें से अमृत नहीं निचड़ेगा। जब सही नजरिया लोगे ना गुरु की बात का, तो अमृत निचड़ेगा, अदरवाइज नहीं निचड़ेगा अमृत। बहुत सी बातें आती हैं, हम लोगों के साथ भी होता था। जयपुर गए, भगवान 2 दिन का बोल के ले गए और 18 दिन नहीं आए वहां से। अब कपड़ों की हर चीज की दिक्कत हुई, लेकिन ठीक है, जब भगवान चाहते हैं हम इस तरीके से करें, संयम नियम, ठीक है, बड़ी खुशी से रहे। क्या हो गया, बुखार हो गया, कपड़े रोज धुल नहीं पाते थे, कोई बात नहीं, 2-2 दिन भी पहने, तय लगा के तकिए के नीचे रख लिए रात को, दादाजी भी तो रखते थे, फिर सुबह उठ के वही पहन लिए दोबारा से। क्या हुआ फिर, बुखार में भी रात को भगवान बैठते थे देर तक, तो बोलते थे नहीं बैठेगा मेरे पास, कॉफी कौन पिएगा, नहीं नहीं बैठेंगे, बैठ जाते थे। फिर अच्छा सवेरे 5 बजे वॉक पे भी चला जाइए, बुखार में भी 2-2 घंटे नींद करी होगी, कोई बात नहीं। अगर गुरु चलाना चाहता है तो हम क्यों नहीं चल सकते, अगर उनकी मर्जी है तो हम क्यों नहीं कर सकते। जब उनके शौक को अपना शौक बना लिया, कोई दिक्कत नहीं होती थी। पर अगर ये सोचा जाता अंदर से कि जबरदस्ती मेरे से करा रहे हैं, मेरे को ऐसे चला रहे हैं, औरों को तो कह नहीं रहे हैं, तो अमृत कोई ना निकलता, जहर ही निकलता। शायद मन आगे से साथ ही ना करना चाहता, ऐसा भी तो हो सकता है। कई शहरों में कई तरह की दिक्कतें आ जाती थी, हर जगह सुविधाएं तो होती भी नहीं, हर जगह हम प्रिपेयर्ड भी नहीं होते हैं। प्रतापगढ़ गए हम 2 दिन के लिए, पहले वहीं 4-5 दिन लग गए, फिर आगे भगवान इलाहाबाद ले गए, बनारस ले गए, कहां से कहां पहुंच गए, कोई बात नहीं। पर अगर गलत एटीट्यूड होता कोई भी, तो अमृत नहीं निचुड़ता।
तो पहले अपना नजरिया ठीक करना, फिर आपको ये मौन भी वरदान बन जाएगा। और नजरिया गलत हुआ तो ये मौन श्राप बन जाएगा। है आपके ऊपर।